ये स्टूडेंट, अब मैं बात करूंगा वेक्टर प्रोडक्ट की। ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट क्या चीज है, या इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, CROSS, क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर प्रोडक्ट है, ये चीज क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए मैं समझाता हूं आपको। माना ये दो सदिश हैं, और माना ये ए है और ये बी है, और इनके बीच कोण थीटा है। अब इनके बीच अगर वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। अब ये एन कैप क्या होता है? जैसे माना दो सदिश है, एक सदिश ये दूसरा ये, तो इन दोनों का डॉट, यानी इसका मॉड और इसका मॉड, डॉट नहीं सॉरी, इसका मॉडुलस इसका मॉड, दोनों का मॉड, और साइन में बीच का कोण, और इस पर और इधर वाले दोनों पर लंब नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जो दोनों सदिशों पर लंब हो और उसकी वैल्यू 1 हो, यानी यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर, या हम कह सकते हैं लंब एकांक सदिश। ये होता है, समझ गए? इसका मॉड बीच में साइन का कोण, एन कैप क्या होता है? इन दोनों पर परपेंडिकुलर ए और बी पर। अगर हम इसका डॉट ले लें, ए क्रॉस बी, जब डॉट लेंगे तो ये तो ऑलरेडी डॉट है ही, ये मॉड ए ये मॉड बी, और यहां रह जाएगा साइन थीटा। एन कैप का जब मॉड होगा तो एन कैप खत्म हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो फार्मूला हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ये ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, ये साइन थीटा निकालने का फार्मूला है। अगर आपको कभी एन कैप निकालना हो जाए तो इस वाली समीकरण को इससे भाग कर दीजिए, यानी ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप अपॉन मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट, एन कैप बराबर आ जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी का होल क्रॉस। ये एन कैप का फार्मूला है। दिस इज फार्मूला ऑफ साइन थीटा एंड दिस इज एन कैप, एंड ये आपका ए डॉट। अच्छा, एक प्रॉब्लम रह गई। यदि ए बराबर आपको दिया जाए A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और B बराबर और आपको दिया जाए B1 आई कैप B2 जे कैप और B3 के कैप, अगर आपसे कोई कहे कि सर A क्रॉस B चाहिए, तो A क्रॉस B का जो फार्मूला होता है वो यहाँ आप कर सकते हैं I, J और K, यहाँ A1, A2, A3, यहाँ B1, B2, और ये A क्रॉस B का फार्मूला हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात और भी कभी कभार लोग पूछ लेते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ समझा देता हूँ। तो फार्मूले चल रहे हैं तो फिर छोड़ा क्यों जाए? अगर यहाँ त्रिभुज दिया जाए और माना ये A है और ये B है, अगर दो आसन्न माने जुड़ी हुई भुजाएं दी जाए, क्या हो? जुड़ी हुई भुजाएं दी जाएं। चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। अगर मान लीजिए त्रिभुज है और इसकी दो आसन्न भुजाएं, माना ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आप क्या करेंगे कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी का मॉड। अगर ये सदिश ना देके पॉइंट दिए जाए, माना ए बी सी हो, तो ओ बी ओ सी होगी, तो फिर ए बी निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए करके, और ए सी निकालेंगे ओ सी माइनस ओ ए कर कर, दोनों आसन्न भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो होगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, और ये आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको ए क्रॉस बी का यह बताया ही है, तो ये इसका मात्रक जो होगा वो स्क्वायर यूनिट,
यानी मात्रक सदिश, मतलब वर्ग वर्ग जैसे नहीं, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, ये तो पता नहीं क्या, तो स्क्वायर यूनिट आप कर सकते हो, वर्ग इकाई। ठीक है। अगर ये चतुर्भुज हो जाए, माना चतुर्भुज है और उसकी दो आसन्न भुजाएं दी जाए ए और बी, तो यहाँ हाफ नहीं होता है। यहाँ ले सकते हो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मॉड। इन केस ऐसा भी हो सकता है ये दोनों भुजाएं ना दी जाएं, या फिर आप ऐसे करके कर सकते हैं, अगर ये पॉइंट दिए जाएं तो ए बी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे, इसका आप सॉरी इन दोनों का क्रॉस करा के मॉड निकाल के ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं और बताऊंगा, यदि विकर्ण दिए जाए, ये दे जाए विकर्ण, माना एक विकर्ण इसका P है और एक विकर्ण इसका Q है, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है उस केसेस में हो जाएगा हाफ P क्रॉस Q का मॉड, तो हाफ हो जाएगा। तो त्रिभुज हो तो हाफ होता है, चतुर्भुज हो तो हाफ नहीं होता। आसन्न भुजाएं हो, भुजाएं दी, अगर भुजाएं की सदिश दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट है तो आप उनको भुजाएं निकालिए। उसके बाद क्रॉस का तरीका ये है ही, और अगर विकर्ण दिए जाएं तो फिर इसका तरीका ये है। मैं नहीं समझता आपको कोई साइन थीटा निकालने में प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्रॉस भी तो आपके पास है ही, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए मैं छोटी बात और ले लेता हूं, जैसे कोई पूछता है आई क्रॉस आई। अब क्रॉस है तो आपके पास फार्मूला है ए बी साइन थीटा एन कैप, तो इसका मॉड 1, इसका मॉड 1, और इसका साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो लिहाजा आप चर्चा ही मत करिए, वैल्यू 0 होगी। यानी आप कह सकते हैं कि जे क्रॉस जे हो तब भी 0 होगा, क्योंकि बीच में कोण साइन थीटा होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब हम डिफरेंट वे में आएंगे, जैसे कोई पूछता है आई क्रॉस जे। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये इसके बराबर नहीं हो। अगर बराबर करना तो यहाँ आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में माइनस का रोल होता है। अब आई क्रॉस जे निकालना तो फार्मूला वही है, इसका मॉड 1, इसका मॉड 1, बीच आई और जे है, और 90 साइन 90 का मान 1 होता है। और डियर स्टूडेंट, आई और जे, ये आई है, ये जे पे, इस पे लंब के हो जाएगा, तो यहाँ की कैप हो जाएगा। तो यहां से हमारा एक नया फार्मूला जनरेट हो गया कि अगर डिफरेंट क्रॉस है आई जे के में तो तीसरा होगा, आई जे है तो के होगा, के और जे है तो आई होगा, आई और जे है तो मतलब जे के है तो आई होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, एक आप साइकिल बना लीजिए, यहाँ आई है, यहाँ जे है और यहाँ के है, तो अगर इन सिस्टम आई क्रॉस जे है तो आपका के होगा, और जे क्रॉस के है तो आपका आई होगा, के क्रॉस आई है तो जे होगा, क्योंकि के बाद आई, तो फिर इन क्रॉस इन ऑर्डर। अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तो फिर ये माइनस में होगा, जैसे आपको हो जाए आई क्रॉस के, तो ये उल्टा ऑर्डर है तो ये माइनस जे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पूछता जे क्रॉस आई, तो फिर माइनस के कैप होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं थोड़ा क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप लोग ध्यान देंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी। चलिए पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर दिया है, ए बराबर है आई माइनस 7j प्लस 7k, और बी बराबर आपको गिवन है 3i माइनस 2j प्लस 2k। आपसे पूछा ए क्रॉस बी का मॉड बताइए, तो पहले तो हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। सीधी बात है, आई जे और के, 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2, आई बाहर गुणा करिए माइनस 14 और माइनस माइनस 14 यानी प्लस 14 हो जाएंगे, माइनस जे बाहर, अब गुणा करिए 2 माइनस 7 3 21 प्लस के कैप बाहर, ये हो जाएगा प्लस 2
और -7 1 मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये आपने दबाया है यहाँ 2 एकम 2, सही लिखा है 7 -2। 1 मिनट, मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। 3i - 2j + 2k, और देखिए क्वेश्चन में कहीं मुझे लग रहा है, ये लीजिए इसको 2 एकम 2 -21। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, ये 19 ठीक है, जब इसको कराएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, -e + c। अच्छा ये इसको दबाएंगे तो -2 होगा, ये गलती है। और -21 तो +21 हो जाएगा यहाँ पर, लिहाजा ये बनेगा 0i कैप + 19j कैप + 19k कैप। अगर इसका मॉड निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर + 19 का स्क्वायर + 19 का स्क्वायर, तो 0 + 361, 19 19 361 होते हैं, और 361, ये इसको कर सकते हैं आप 2 गुणा 361 या 19√2 मात्रक। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब मैं स्टार्ट करता हूं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर वैसे 2 है। ए बराबर आपको गिवन है 3i + 2j + 3i + 2j + 2k कैप। बी बराबर आपको गिवन है i + 2j - 2k, i + 2j - 2k। ये आपको दिया है ए 3i + 2j + 2k, ये है i + 2j - 2k। आपसे कह रहा है a + b और a - b पर लंब मात्रक सदिश बताइए। चलिए पहले तो a + b निकालते हैं। 3i + 2j + 2k प्लस करेंगे, थोड़ा सा आप ब्रैकेट लगा लेना, मैं एक लाइन कम कर दे रहा हूं, इसको p मान लीजिए क्योंकि 2 को कहाँ ले घूमोगे। तो 3 और 1 4i + 4j + 0k। अब a - b ले लीजिए, a - b जब लेंगे तो ये है 3i + 2j + 2k - i - 2j + 2k। डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा 2i, ये खत्म हो जाएगा 0j + 4k। इसे q मान लीजिए, छोटा q ले लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। अब निकालते हैं p × q, क्योंकि दोनों पे लंब चाहिए। तो लिखने में दिक्कत आई तो फिर इस प्रकार से लिख लीजिए, यहाँ i, यहाँ j और यहाँ k। यहाँ आपको दिया है ये 4 है, ये 4 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 4 है। इसको ओपन करा दीजिए, i बाहर, 4 चौक 16 - 0 - j बाहर, ये आएगा 1 मिनट 16 - 0, ये आएगा i बाहर, j बाहर हो गई, 4 चौक, 1 मिनट क्या हो गया, ये लेंगे तो प्लस 16 - 0, ये लोगे तो 16 - 0 फिर हो जाएगा, और प्लस के कैप जब लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये 0 - 8 प्लस के, कहाँ लिख रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 0 - 8। कैसे देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। 4 4 0 2 0 4, ये तो 4 चौक 16 - 0, इसको दबाएंगे 16 - 0, और फिर इसको जब दबाएंगे तो 0 - 8, ठीक है। 16i कैप - 16j कैप - 8k कैप, इसका मॉड निकाल लीजिए। p × q का मॉड बराबर, इसका हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 + 256 + 8 8 64। ये आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 6 और 6 12, 13 14 15 16 के 6 हो गए, और
5 5 10 7 16, 1 17 के 6, 1 2 दूनी 4, 1 पर 576, और ये होता है 24 का। तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिख सकते हैं P तथा Q, या P तथा Q की का लंब एकांक सदिश, लंब एकांक सदिश बराबर हो जाएगा P क्रॉस Q अपॉन मॉड P क्रॉस Q। क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी लिखने में थोड़ी दिक्कत होती, तो P क्रॉस Q को आई गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप बटे हो जाएगा 24। ऊपर आप चाहें तो 8 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 2i माइनस 2j माइनस के कैप, और यहाँ है 24, 8 तियाँ 24। आप लिख सकते हैं 2i माइनस 2j माइनस के कैप अपॉन 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। ज़्यादा करने इसको ब्रेकअप करा सकते हैं इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिया है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी बराबर आपको लाना है 2a क्रॉस b। डियर स्टूडेंट पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, क्रॉस कराइए a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b, माइनस इसको करा दीजिए b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। सेम क्रॉस जीरो होता है, उसमें साइन थीटा होता है, ये क्रॉस b है, जब इसको बदलेंगे तो ये माइनस माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा 2a क्रॉस b। हैंस प्रूफ, यही आपको लाना था। डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, आप बिल्कुल घबराइए मत, विदाउट एनी हेजिटेशन आप दिमाग में रखिए, क्वेश्चन कुछ होता नहीं है, इसलिए कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा साइन कॉस, जरा त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं त्रिभुज की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आपको एक त्रिभुज दिया गया है, उसके स्थिति सदिश दिए, ये बिंदु दिए है 1 1 2, बी है 1 1 2 2 3 5, और सी दिया है 1 5 5। आपको कह रहा है ए दिया है 1 1 2 2 3 5, और अगला है 1 5 5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो डियर स्टूडेंट मैंने कहा था त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका वही आसन भुजा निकाल, ए बी निकाले तो ए सी, बी सी तो बी ए। चलो ए बी निकालते हैं, ए बी हो जाएगी ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी है आपकी 2i प्लस 3j प्लस 5k, ओ ए माइनस इसे करेंगे तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, यहाँ रहेगा आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 3k कैप। डियर स्टूडेंट यहाँ आप ए बी ए सी निकालनी पड़ेगा, जब ए सी निकालेंगे तो ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी है आपकी आई प्लस 5j प्लस 5k, ओ सी ओ ए माइनस करना है, क्या कर दिया, हाँ सही। अब डियर स्टूडेंट ओ ए माइनस करिए, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब आप निकालिए ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी,
तो यहाँ कर सकते हो आई जे और के। ए बी का मान है 1 2 3, 1 2 3, इसकी वैल्यू है 0 4 3। ओपन करा दीजिए, 2 3 6 माइनस 4 3 12 माइनस जे 3 माइनस 0 प्लस के वाला देखें तो ये 4 माइनस 0 हो जाएगा। 2 3 6 माइनस 12, जे वाला होगा 3 माइनस 0 और ये वाला हो जाएगा 4 माइनस 0। यहाँ आ जाएगा माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसका जरा मॉड ले ले, ए बी क्रॉस ए सी का मॉड, इसका 36 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 16। अब देखिए डियर स्टूडेंट, 36 और 9 हो गया 45, 45 और 65 61 हो गया। ठीक है, 55 और 61 हो गया। ठीक है, अब देखें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का मॉड, 1/2 रूट 61 वर्ग इकाई वर्ग। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अगला दिया है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो आसन्न भुजाएं दी गई हैं। आसन्न भुजाएं ए बराबर आपको दिया है आई माइनस जे प्लस 3 के कैप। वेक्टर बी आपको दिया है 2i माइनस 7j प्लस के कैप। अब सोचने वाली बात है, ए है i माइनस जे प्लस 3 के, बी बराबर है 2i माइनस 7j प्लस के कैप। तो कह रहा ये चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज। अब मैंने कहा था कि अगर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं यानी वो भी समांतर चतुर्भुज ही होगा तो समांतर चतुर्भुज तभी वैसे लगता है। लेकिन मैं क्योंकि एक्चुअल क्या एरिया उसी का पूछेंगे जो आप निकाल सकते हैं, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने कहा कि आसन्न भुजाएं नहीं होती। अगर आपको चतुर्भुज दिया जाता तो आप क्या करते? मैं रफली आपको सवाल लेता हूं, अगर आपको समांतर चतुर्भुज दिया जाता ए बी सी, तो आप क्या ओ यहां लिखते, ओ बी लिखते, ओ सी लिखते और ओ डी लिखते। फिर आप निकालते ए बी ओ बी माइनस ओ ए करते और आप निकालते ए डी में आप ओ डी माइनस ओ ए लिखते। ये लिखने के बाद फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते, फिर उसका हाफ नहीं करते। ये आपको भुजाएं दी हैं तो फिर इसमें हाफ की कोई जरूर गुंजाइश ही। ए क्रॉस बी बराबर आई जे के, 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 और 1। ठीक है, 2 माइनस 7 1 1 माइनस 1 और 3। चलिए डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी, अरे यार मॉड नहीं है, ये है ए क्रॉस बी। आई बाहर गुणा करिए, -1 और माइनस के हो गए 21 तो प्लस के 21 हो जाएंगे। माइनस जे बाहर, 1 माइनस 6 प्लस के बाहर होगा -7 और -2, लेकिन ये +2 हो जाएगा और ये रह जाएगा 20 आई कैप, माइनस के 5 प्लस के 5 हो जाएंगे 5 जे कैप और माइनस के 5 के कैप। इस ए क्रॉस बी का आप मॉड निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 5 25 और 5 25, ये मिला के हो गए 450। डियर स्टूडेंट, ये 450 हैं आपके ए क्रॉस बी का मॉड। अब आपको चाहिए क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ए क्रॉस बी का मॉड हाफ नहीं होता है। तो बराबर कर सकते हैं 450। 450 को थोड़ा कैंसिल करके आप देख लीजिए तो शायद ज़्यादा अच्छा रहे। 450 को 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 55 25 15 15 225 होती है, सही रहेगा। 225 गुणा 2, ये हो जाएगा 225 गुणा 2, ये 15 का होता है, 15 अंडर रूट 2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई में होगा। मैं समझता हूँ डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलिए ये क्वेश्चन मैंने कहा, एक बात आप याद रखिए, अगर आपको विकर्ण दिए जाएंगे तो फिर हाफ करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है मॉड ए बराबर 3, ये बराबर 3 दिया है और मॉड बी बराबर आपको कह रहा है 2/√3, अंडर रूट 2/3 दिया है और ए क्रॉस बी मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब हो गया कि अगर ए क्रॉस बी का अगर आप मॉड लेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया, कह रहा बीच का कोण बता दीजिए, तो हमने आपको फार्मूला बताया था साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मॉड अपान मॉड ए इंटू मॉड बी। तो डियर स्टूडेंट ये 1 है, ये 3 गुणा अंडर रूट 2 ये 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, 1/√2, ये साइन में वैल्यू चल रही है, ये वैल्यू किसकी होती है साइन में, साइन 45 या 45 या थीटा बराबर 45 कह सकते हैं, या फिर आप थीटा बराबर π/4 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा जो मैंने आपको पढ़ाया है शायद समझ में आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दिया जाए। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।